Welcome to Manual Education. In this video, we will discuss about CMAT 2023 paper and it's about English section. We will discuss English section here, how to answer the English section's question and how much time you have to utilize, how you should think about it. आपकी thinking process क्या होनी चाहिए? We will discuss about it. So let's get started with the first question. But before we move on, there's an important announcement to put forward that all the specific videos रिलेटेड टू MBA तुम्हें सबसे पहले मैन्यूवर MBA एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्यूवर MBA एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मैन्यूवर एजुकेशन पर देख रहे हो, देन द लिंक फॉर मैन्यूवर MBA एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फॉर द नेक्स्ट ईयर और द सब्सिक्वेंट ईयर्स, वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम। फॉर द लाइव क्लास एंड ऑनलाइन सेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर नंबर 8828581455 या फिर 54। इफ यू आर इन मुंबई लुकिंग फॉर क्लासरूम कोचिंग, यू कैन विजिट आवर सेंटर्स वसई, दादर, बोरीवली, थाने, अंधेरी। वी हैव 5 सेंटर्स इन मुंबई और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन या जीके रिलेटेड कंटेंट मिस ना कर दो, इसलिए तुम हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर, सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full length and sectional mock tests, books and ebooks, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. Here is the first question. Pick the appropriate category for the following sentence. Now the sentence is given here. A horse and a horse. A horse, a horse. My kingdom for a horse. Now here they are asking कि ये कौन से type का question है. So here simple trick is to understand like punctuation. See, यहाँ पर exclamatory marks है. So simple. The sentence is exclamatory one. Moving ahead. Fill in the blanks दिया हुआ है. CCTV dash been used for many years for surveillance of public areas associated with the obvious risk. Now here if you carefully analyze the sentence, sentence is in a perfect tense. Now sentence is in a perfect tense. How you know this? See, यहाँ पर been यूज किया गया है, तो been हमेशा जो होता है वो perfect tense में यूज किया जाता है। Then यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो verb है, ये verb यहाँ पर past tense में नहीं है। So simply this sentence is in a present tense. This sentence is in a present tense. So ये जो sentence है ये perfect present tense में है। यहाँ पर कहीं पे भी ing यूज नहीं है। So this is not in a, ये सेंटेंस जो है वो कंटिन्यू में नहीं होगा। दिस इज ओनली दी परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। सो यहां पर कंटिन्यू टेंस नहीं है। नाउ हियर इफ यू सी सीसीटीवी, यहां पर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। सब्जेक्ट जो है वो क्या है? सिंगुलर है। तो इन परफेक्ट टेंस व्हेन अ सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर, यू विल यूज हैज। तो सिंपल यहां पर ऑप्शन क्या है? हैज। ये जो ईज होता है, ईज सिंपल टेंस में यूज करते हैं, आर भी सिंपल टेंस में यूज करते हैं, और प्लूरलिस्टिक और सिंगुलर है। ईज जो है वो सिंगुलर है, ईज सिंगुलर के लिए यूज होता है, आर जो है प्लूरल के लिए यूज होगा। हैज परफेक्ट टेंस में, हैव भी परफेक्ट टेंस में। तो यहां पर सिंगुलर यूज किया है, इसीलिए हमें क्या यूज करना है? हैज यूज करना है। ही ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। नाउ सी, यहां पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। दिस इज एन इनडायरेक्ट स्पीच, दिस इज अ इनडायरेक्ट स्पीच यू हैव गिवन। नाउ आपको इसको कन्वर्ट करना है डायरेक्ट स्पीच में। नाउ व्हाइल कन्वर्टिंग द इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, यू हैव टू लुक एट द टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग इज टेंस ऑफ अ सेंटेंस। नाउ यहां पर टेंस दो चीजों के होते हैं। एक तो जो होता है डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब, इसका आपको टेंस देखना है। एंड द सेकेंड इज इनर कंटेंट, लाइक इनसाइड जो आपका जो डिटेल कंटेंट है, कंटेंट सेंटेंस है, इसको देखना है। तो कंटेंट सेंटेंस में, रिपोर्टिंग सेंटेंस में कौन सा टेंस है, रिपोर्टिंग सेंटेंस में कौन सा टेंस दिया गया है, वो आपको देखना है। तो यहां पर जो आपका सेंटेंस बनाया गया है ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है और दिस इज इन अ पास्ट टेंस। सो ऑफ कोर्स सी, जब भी डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी कोई सेंटेंस कन्वर्ट होता है, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस होगा उसमें हम रिपोर्टिंग सेंटेंस का टेंस कन्वर्ट करते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है, सी इफ अ रिपोर्टिंग टेंस इज इन अ प्रेजेंट टेंस, सो सेंटेंस विल बी इन अ प्रेजेंट टेंस। वो कन्वर्जन के बाद भी, मतलब आप जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तभी वो प्रेजेंट टेंस में रहेगा। और रिपोर्टिंग वर्ब इफ इट इज इन अ पास्ट टेंस, अगर ये पास्ट टेंस में है तो आपका जो रिपोर्टिंग सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ इट इज इन अ प्रेजेंट टेंस
तो उसको आपको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना होगा। नाउ द थिंग इज, यहां पर अंडरस्टैंड करना कि यहां पर जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में दिया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच आपको पास्ट टेंस में दिया गया है। यहां पर 3 sentences आर देयर, 4 sentences, 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। फर्स्ट वन इज अ आस्क, सेकंड वन इज अ आस्क। नाउ यहां पर आस्क जो है, ये दोनों ऑप्शंस हमारे लिए एलिमिनेशन होंगे, बिकॉज आस्क जो होता है हमेशा इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज किया जाता है। व्हेन यू आर इंक्वायरिंग समथिंग, व्हेन यू आर आस्किंग क्वेश्चन समथिंग, देन यू विल यूज आस्क। बट यहां पर सिंपल सेंटेंस में दिया गया है ही ग्रीटेड बोला गया है, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। सो वी विल स्टार्ट विद द सैड। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, either we will use this third option or either we will use fourth option. Now if you look at the third option, यहां पर you first है और R बाद में दिया गया है। आपका जो प्रोनाउन है वो फर्स्ट है। क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन जो होता है वर्ब के बाद होता है। तो यहां पर जो आपका प्रोनाउन दैट इज अ सब्जेक्ट वो आपका फर्स्ट दिया गया है और वर्ब जो है वो आपका बाद में दिया गया, सेकंड दिया गया। तो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। यहां पर क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग सेंटेंस। So this is also can be eliminated. So आपके पास ऑप्शन बचा क्या? फोर्थ ऑप्शन. So your right answer will be D, fourth option. Moving ahead. Choose the appropriate question to follow the statement given in below. Now statement given below क्या है? Yes, it does. Now options क्या दिए हैं देखो, यहां पर ये सारे क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस है, क्वेश्चन टैग सेंटेंसेस। Now all these are question tag. So what simply is here कि आपको ये सिंपल सेंटेंस क्वेश्चन टैग में ट्रांसफर करना है, क्वेश्चन टैग में ट्रांसफर करना है। जब भी क्वेश्चन टैग में हमें ट्रांसफर करना होता है, हम क्या करते हैं, सिंपल वी विल रिप्लेस सब्जेक्ट एंड वर्ब की प्लेसेस। सब्जेक्ट जो फर्स्ट होगा वो सेकंड हो जाएगा और वर्ब जो सेकंड होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नाउ हियर द थिंग इज, आपको वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। जो वर्ब दिया गया है वो वैसे के वैसे रखना है। सिंपली आपको वर्ब को फर्स्ट करना है, सब्जेक्ट को सेकंड कर देना है। नाउ यहां पर देखना, डज यहां पर है, डज इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, डज इज योर ऑक्सिलरी वर्ब। नाउ ऑक्सिलरी वर्ब है तो यहां पर डज कौन से सेंटेंस में है, दिस वन। सो दिस इज योर राइट ऑप्शन। यहां पर देखना, इट जो है वो सेकंड किया गया, इट इज योर सब्जेक्ट, डज इज योर वर्ब। सो यहां पर हमेशा क्वेश्चन टैग जब भी होगा आपका वर्ब सेकंड होगा एंड आपका सब्जेक्ट फर्स्ट होगा। नाउ दिस इज अ फिलअप। अ पर्सन हु डज नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज, नाउ सी हियर, हर्बीवोर, वेजिटेरियन, वेगान एंड वेजी। सिंपल, जो पर्सन एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाता उसे हम वेगान कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेगान। नाउ घाना इज अ सी पोर्ट इन अ गल्फ एट अ गुएना। नाउ सिंपल अंडरस्टैंड करो, यहां पे एट अ गुएना बोला गया। गल्फ जो होता है, यहां पर एट जो है वो हम किसी प्लेस को डिपिक्ट करने के लिए, मतलब उस प्लेस को डिपिक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। यहां पे गल्फ जो है, दिस इज अ पार्ट ऑफ गुएना, दिस इज नॉट द प्लेस एट गुएना, दिस इज अ पार्ट ऑफ गुएना। सो सिंपल यहां पर गल्फ ऑफ गुएना यूज करना है। वैसे तो 4 ऑप्शंस में आपको ऑफ ही दिया, लेकिन यहां पर ऑफ यूज होगा, एट नहीं होगा। सो सिंपल है, ऑफ तो है हमारे पास। अब यहां पर एट गल्फ, ऑन गल्फ, इन गल्फ। सी, ये जो 2 सेंटेंस है एट एंड ऑन तो रॉन्ग है, बिकॉज ऑन गल्फ ऑफ गुएना इट इज रॉन्ग प्रिपोजिशन यूजेस। यहां पर जो प्रिपोजिशन है वो रॉन्ग प्रिपोजिशन यूज होगा। अगर हम ऑन यूज करते हैं तो ऑन, हम प्लेस के लिए कभी भी ऑन यूज नहीं करते, सिंपल। नाउ एट अ गल्फ ऑफ गुएना, नो, इट इज ऑल्सो रॉन्ग, it is also wrong because gulf is what, simply sea side, one of the sea side. So यहां पर हम लोग at gulf नहीं यूज करेंगे। now remaining two sentence are there, हमारे पास 2 ऑप्शन अभी है, तो यहां पर राइट ऑप्शंस कैसे चॉइस करने हैं। सी, यहां पर राइट ऑप्शन चॉइस करते वक्त हमें क्या करना है, द घाना बोला गया, द घाना इज अ सी पोर्ट। यहां पर देखो अ सी पोर्ट, सो दिस इज अ रॉन्ग यूज ऑफ आर्टिकल, आपको द यूज करना है। So your right options will be A. Now see, यहां पर एक्सप्लेन करते वक्त टाइम लग रहा है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, दैट इज अ थॉट प्रोसेस। आपको थॉट प्रोसेस पे ध्यान देना है। हाउ वी कुड फाइंड आउट द राइट आंसर्स, हम राइट आंसर्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो हमारी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो एट अ राइट पॉइंट हमें ध्यान देना है। यहां पर क्या क्या ध्यान देना था, सिंपल आपको जो ये प्रिपोजिशन है उस प्रिपोजिशन पे ध्यान देना है एंड दी आर्टिकल।
जो राइट वन है उसके ऊपर ध्यान दोगे, आपका आंसर क्विकली आपको फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ 7th, pick the correct order of sentence to the form comprehensive paragraph. Now this is like a para jumble. Now see, यहाँ पर 4 questions दिए गए। A cat does not seem to be capable of personal devotion of often shown by a dog. A dog will follow his master anywhere, but a cat keeps to house it is used to, and even when the house changes hands, the cat will remain there so long as it is kindly treated by new owners. Now C sentence is, there is some truth in a common saying that while dogs become attached to person, cats are generally attached to places. 4th, it thinks most of its own comforts and its love is only covert love. Choose the most appropriate answer from the option given below. Now यहां पर देखो, यहां पर सिंपली 4 सेंटेंस दिए गए। इंपॉर्टेंट इज इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल, ये जो 2 ऑप्शन है ये स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट कैट, दिस इज स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट कैट, ये सेंटेंस स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट डॉग, स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट डॉग, और ये जो सेंटेंस है ये आपका कंक्लूसिव सेंटेंस है, दैट इज एंड ऑफ सेंटेंस, मतलब एंड ऑफ पैराग्राफ, ये आपका एंड ऑफ पैराग्राफ होगा। सिंपल। नाउ यहां पर जो सी ऑप्शन है इसमें दोनों के बारे में बात की है, डॉग्स एंड कैट्स, comparing the dogs and cats. There is some truth in a common saying that while dogs, see, जो dogs जो होते हैं वो persons से अटैच होते हैं और cats जो होती है वो जनरली places से अटैच होती है, ये बोला गया। तो सिंपल, दिस इज द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। नाउ यहां पर 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए बिकॉज हमारा फर्स्ट ऑप्शन वो जो होगा वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा, दैट विल बी सी। नाउ पहले तो यहां पर क्या बोला गया, कैट्स आर जनरली अटैच टू प्लेसेस। नाउ हियर इज द 2 थिंग, फर्स्ट ए यूज करना है या फिर हमें बी यूज करना है, दिस इज फर्स्ट थिंग। यहां पर ये चीज हमें ध्यान देनी होगी कि हमें फर्स्ट क्या यूज करना होगा, हम पहले कैट के बारे में बात करेंगे या फिर पहले डॉग के बारे में बात करेंगे। सिंपली डू अंडरस्टैंड, यहां पर सेंटेंस में फर्स्ट किसके बारे में बोला गया, डॉग के बारे में, तो सिंपल सेकेंड सेंटेंस विल बी योर डॉग सेंटेंस, मतलब ये स्पेसिफिकली जो डॉग के बारे में सेंटेंस जो बात कर रहा है वो आपका सेकेंड सेंटेंस होगा, तो सेकेंड सेंटेंस विल बी बी। अभी हमें पूरा देखने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली ऑप्शन में सी एंड बी कहां पर है, सी, सो दिस इज योर राइट आंसर। Pick the most appropriate option from the below. The expression he is laboring under the delusion of serious nature. Now simple, यहां पर important word आपको find out करना होगा, the delusion. ये delusion क्या होता है? Delusion is a simple, it is something like making a mistake. Delusion होना मतलब जो हमें पता नहीं हो, like जिस चीजों के बारे में हमें कुछ misconception होते हैं, this is simply a misconception. Delusion का मतलब होता है मिसकंसेप्शन होना। ना यहां पर 4 ऑप्शन है, ही इज अ मेंटली अनफिट बट वर्किंग। नाउ दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन, यहां पर इसके बारे में तो कुछ भी नहीं बोला गया क्योंकि मेंटली अनफिट होना और मिसकंसेप्शन इसका कोई भी रिलेशन नहीं बनता। सेकेंड इज अ डेलेरियम। नाउ व्हाट इज अ डेलेरियम? डेलेरियम इज अ सिंपल हेलुसिनेशन, डेलेरियम इज अ सिंपल हेलुसिनेशन, ये हेलुसिनेशन होता है, मतलब यहां पर माइंड जो होता है वो एक डिजीज से, लाइक एक डिजीज है, दैट इज अ हेलुसिनेशन, जो है ही नहीं वो हमें दिखता है, जो है ही नहीं वो हमें फील होता है, सो दैट इज अ हेलुसिनेशन। इट इज लाइक फेक ड्रीमिंग, फेक ड्रीमिंग होती है लाइक आपको वो फील होगा जो रियलिटी में होता ही नहीं है, सो दैट इज अ हेलुसिनेशन एंड दैट मीन्स अ डेलेरियम। ही इज अ कमिटिंग अ मिस्टेक। नाउ जो बी ऑप्शन है वो हेलुसिनेशन के बारे में बात कर रहा है, डिजीज के बारे में बात कर रहा है, सो सिंपली दिस इज, ये सेंटेंस जो है वो डिजीज के बारे में तो बात नहीं कर रहा है, मिसकंसेप्शन इज नॉट अ डिजीज। ही इज अ सीरियसली इल, अगेन अगर डिजीज नहीं है तो सीरियसली इल कैसे हो सकता है, सिंपल डी इज ऑल्सो एलिमिनेट। नाउ कमिटिंग अ मिस्टेक, नाउ सी, मिसकंसेप्शन से हम मिस्टेक जरूर कर सकते हैं, बिकॉज अगर किसी चीज के बारे में हमें मिसकंसेप्शन है तो हमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन पता है, और अगर रॉन्ग इंफॉर्मेशन पता है देन इट इज ऑब्वियस कि यू विल डू मिस्टेक। So simple, your answer will be what? He is a committing mistake, a laboring under a delusion of serious nature. Moving ahead, choose the most appropriate option to correct the given sentence. Radha is as cleverer as Sudha. Now simple, यहां पर as ये फॉर्म किस टाइप का है, as, adjective, as, इस टाइप का ये फॉर्म है, ये कंपैरेटिव फॉर्म है,
तो यहां पर हमें कैसे यूज करना है, एज, और जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा उस एडजेक्टिव फॉर्म में हमें कभी भी ये जो फर्स्ट स्टेज होती है एडजेक्टिव की, जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट टाइप है, वो हमें यूज करना है. दैट इज अ क्लेवर, नॉर्मल एडजेक्टिव क्लेवर, क्लेवर, क्लेवरर एंड क्लेवरेस्ट. सो सेकेंड फॉर्म यहां पर यूज किया गया है, यहां पर सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है. सो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस. तो हमें क्या चेंज करना है, क्लेवर होना चाहिए यहां पर. सो सी यहां पर क्लेवर कहां पर है, ओके यहां पर क्लेवर है, यहां पर भी क्लेवर है और यहां पर क्लेवर दिया. तो ये सेंटेंस तो रॉन्ग हुआ क्योंकि अगेन यहां पे क्लेवरर यूज किया गया, तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन ही रॉन्ग है. दैट मींस ए इज अ रॉन्ग. नाउ सेकंड सी भी चेक कर लो, राधा एंड सुधा आर बोथ क्लेवरर. नो, इट इज रॉन्ग बिकॉज हमें एज चाहिए, तो एज इसमें है ही नहीं, सो ये तो रॉन्ग है. सुधा इज अ मच मोर क्लेवरर देन अ राधा. नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज यहां पर दैन का फॉर्मेशन है, हमें दैन का फॉर्मेशन यूज नहीं करना है. हमें क्या यूज करना है, सिंपल बी. 10th. नाउ यहां पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे गए. नाउ इंस्ट्रक्शन इज व्हाट, द पैराग्राफ इज Gandhi's greatest challenge was a post-truth. The Indian social universe was overflowing with the ways of living established by powerful that inevitably oppressed the powerless. In order to tackle his inequality, Gandhi changed the understanding of truth that powerful had inherited and internalized. He dislodged the truth from its long-held theological location of an ultimate divine compassion. Only goodness mattered. If that quality could be inculcated, truth would take care of itself. Now see, यहां पर जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ क्या बता रहा है, सिंपल, गांधी ग्रेटेस्ट चैलेंज वॉज अ पोस्ट ट्रूथ. द इंडियन सोशल यूनिवर्स वॉज ओवरफ्लोइंग विद द वेज ऑफ लिविंग. ओवरफ्लोइंग विद द वेज ऑफ लिविंग मतलब जो रहने का तरीका है उससे ओवरफ्लोइंग था. अब क्या ओवरफ्लोइंग था वो देखते हैं. एस्टैब्लिश्ड बाय पावरफुल that inevitably oppress the powerless. जो पावरफुल है वो हमेशा पावरलेस को डोमिनेट करेगा या फिर ऑप्रेस्ड कर देगा. मतलब पावरफुल हमेशा डोमिनेंट होगा और पावरलेस हमेशा ऑप्रेस्ड होगा. इन ऑर्डर टू टैकल दिस इनइक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी है ना पावरफुल एंड पावरलेस में, कि ये पावरफुल हमेशा डोमिनेंट में रहेगा और पावरलेस हमेशा ऑप्रेस्ड रहेगा, तो ये जो इनइक्वालिटी है उसे खत्म करने के लिए या फिर उसे टैकल करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, गांधी चेंज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रुथ. उन्होंने अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रुथ मतलब ट्रुथ का जो अंडरस्टैंडिंग है, मीनिंग है, उसको ही बदल दिया. दैट द पावरफुल हैड इनहेरिटेड एंड इंटरनलाइज्ड. नाउ पावरफुल मतलब क्या, पावरफुल हैड इनहेरिटेड एंड इंटरनलाइज्ड मतलब क्या. सो पावर इज एन इनहेरिटेड criteria, like powerful person have been inherited all these things, like उसको जो पावर मिली है that is inherited. नहीं, ऐसा नहीं है. So simple. He dislodged truth from its long held मतलब जो ट्रुथ पहले से चलता आ रहा था, पोस्ट ट्रुथ जो चलता आ रहा था, उसको ही उन्होंने डिसलॉज कर दिया. थियोलॉजिकल लोकेशन ऑफ अल्टीमेट डिवाइन कंपैशन, थियोलॉजिकल लोकेशन ऑफ अल्टीमेट डिवाइन कंपैशन, ओनली गुडनेस मैटर मतलब वो कहते हैं कि सिर्फ गुडनेस मैटर करता है. इफ दैट क्वालिटी कुड बी इनकलकेटेड, ट्रुथ वुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. मतलब अगर आप में गुडनेस है तो ट्रुथ जो है वो खुद ही दिखाई देगा या फिर ट्रुथ जो है वो खुद ही एक्सप्रेस होगा. नाउ गिवन बिलो आर 2 sentences. One is labeled as assertion A and reason R. Assertion A. Gandhi in his experiment with the truth dislodged the truth as all ultimate divine revelation. Now यहां पर क्या बोल रहे हैं, गांधी इन हिज एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया ट्रुथ के साथ, जो ट्रुथ के ऊपर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, व्हाट ही डिड, डिसलॉज द ट्रुथ एज ऑल अल्टीमेट डिवाइन रिवलेशन. मतलब उन्होंने क्या किया, जो पहले से जो ट्रुथ चलता आ रहा था उसको डिसलॉज कर दिया. एज नाउ गांधी इज सेइंग कि ट्रुथ इज ऑल अबाउट अल्टीमेट डिवाइन रेवलेशन मतलब सिमिलरली गुडनेस. This is called as goodness. जो goodness है that is an ultimate divine revelation. Now he holds that truth can be substituted with the goodness. Okay. Now reason is, ये करने का रीजन जो है यहां पर नीचे बताया गया, एजर्शन दिया गया और उसके साथ एक रीजन दिया गया. तो हमें फाइंड आउट करना है क्या ये एजर्शन से ये रीजन मैच कर रहा है या फिर यहां पर रीजन ही गलत है. अकॉर्डिंग टू द पैसेज,
अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्या एजर्शन राइट है, और अगर एजर्शन राइट है तो क्या एजर्शन के साथ रीजन राइट है या फिर रॉन्ग है। तो हमें ये चीज चेक करनी है। पहले तो हमने एजर्शन देखा ना, यहां पर जो एजर्शन में बोला गया है दैट इज अ करेक्ट, इट इज गिवन इन द पैसेज। सिंपली लास्ट लाइन इट इज टेलिंग अबाउट द सेम थिंग, ये जो लास्ट लाइन है ये सेम थिंग बता रही है। नाउ हमें ये चेक करना है कि क्या रीजन भी करेक्ट है। he holds that truth can be substituted with the goodness. Now he is saying truth can be substituted with the goodness and people can manage without truth. In the light of above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. Now यहां पर जो इन्होंने सेंटेंस बोला है कि he holds that truth can be substituted with the goodness, so simply यहां पर truth जो है वो goodness के लिए सब्सटीट्यूशन नहीं है। यहां पर ट्रुथ जो है वो गुडनेस के लिए सब्स्टिट्यूशन नहीं है। गांधी जी सिंपली सेइंग कि ट्रुथ को रिप्लेस करना है गुडनेस से, ट्रुथ को रिप्लेस करना है गुडनेस से। नाउ ये कहां पता चलेगा, सी ट्रुथ वुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। सिंपली आपको क्या करना है, गुडनेस को फॉलो करना है, ट्रुथ विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो ट्रुथ को इन्होंने क्या किया, गुडनेस से रिप्लेस कर दिया। गांधी जी ने क्या बोला कि ट्रुथ को गुडनेस से ही रिप्लेस कर दो, सिंपल आप गुडनेस दिखाओ, ट्रुथ विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो यहां पर जो इन्होंने बोला है सब्स्टिट्यूट, दिस इज अ रॉन्ग। सो ये रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। वो जो रीजन दिया गया है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ये असर्शन के लिए ये रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। तो हमारे ऑप्शन में ये कहां पर है, सी ए इज अ करेक्ट बट द आर इज not correct. Now moving ahead, which of the following notions is compatible with the Gandhi's idea of a truth? Now यहां पर दो चीजें दी गई है। यहां पर आपको पूछा गया है कि कौन से वो नोशंस है जो गांधी जी के आइडिया के, जो गांधी जी की आइडिया है, आइडिया ऑफ अ ट्रुथ है, उससे कंपैटिबल है। नाउ यहां पर चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन दिए गए। ये चार ऑप्शंस में से ऐसे कौन से ऑप्शंस है जो कि गांधी जी की आइडिया ऑफ अ ट्रुथ से मैच करते हैं या फिर कंपैटिबल है। नाउ वी विल सी कौन से पैराग्राफ में दिए गए। ट्रुथ इज अ इनहेरिटेड एंड इंटरनलाइज्ड, ओके, ट्रुथ इज अ इनहेरिटेड एंड इंटरनलाइज्ड। सेकंड, बी ट्रुथ इज अ अल्टीमेट डिवाइन रिविलेशन, ओके। देन ट्रुथ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑनेस्टी, ह्यूमैनिज्म एंड कंपैशन। Then D, truth directly corresponds with the goodness. Now यहां पर जो ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया गया, ऑप्शन ए एंड बी ओनली राइट। ये बोल रहे हैं कि ट्रुथ इज अ इनहेरिटेड एंड इंटरनलाइज्ड एंड ट्रुथ इज अ अल्टीमेट डिवाइन रिविलेशन। ये गांधी जी के आइडिया के हिसाब से कंपैटिबल है क्या, नहीं, नॉट एट ऑल, ये नहीं है। ये तो पहले से था ना, यहां पर अनइक्वलाइजेशन था, तभी से इनहेरिटेड एंड इंटरनलाइज था। इसको गांधी जी ने चेंज किया, इस ट्रुथ को गांधी जी ने चेंज किया। ट्रुथ इज द अल्टीमेट डिवाइन रिविलेशन, ये तो रॉन्ग है, ये करेक्ट है, मगर ये 1 से 7 है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अगेन यहां पर भी ए ऑप्शन है तो ये भी रॉन्ग हुआ। अगेन अब बी, ओके, बी ये राइट है, लेकिन यहां पर सी राइट है क्या, ओके, देखते हैं। ट्रुथ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑनेस्टी, ह्यूमैनिज्म एंड कंपैशन। देन ट्रुथ डायरेक्टली करस्पॉन्ड्स विद द गुडनेस। नाउ यहां पर देखो, ये जो राइट सेंटेंस है ये गांधी जी के ट्रुथ के साथ, आइडिया ऑफ अ ट्रुथ के साथ कंपैटिबल नहीं है। नाउ सी एंड डी, ट्रुथ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑनेस्टी, ह्यूमैनिज्म एंड कंपैशन, इन तीनों का सिंपल मतलब क्या होता है, गुडनेस। सो गुडनेस के बारे में क्या बोला है कि आप गुडनेस दिखाओ, ट्रुथ विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो सिंपल, इट इज अ बाय प्रोडक्ट, ट्रुथ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री थिंग्स, दैट इज जनरली गुडनेस। एंड देन ट्रुथ डायरेक्टली करस्पॉन्डेंस विद द गुडनेस, ओके, दिस इज ऑल द राइट आंसर। सो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, सी एंड डी। सी, ultimate divine revelation is the process, is the root, but the idea of a truth is compatible with the two things. The element of idea of truth are two things. First is what? It is a byproduct. Truth is a byproduct of honesty, humanism and compassion, and then truth directly corresponds with the goodness. So that is why answer will be C and D.
B will be not. In a given passage, the term inevitably connotes what? Inevitable का सिंपल मतलब होता है certain. Inevitable मतलब क्या? Certain. Now, match list 1 to the list 2. Now, यहाँ पर क्या दिया है? Phrasal verbs. Run across. Phrasal verbs का मतलब होता है यहाँ पर एक verb है और एक phrasal word होगा. Simple. Run across, run down, run into and run on. Now, हमें इसको in list A को list 2 के साथ मैच करना है. So, what will be here right? To lose power or stop working. To lose power or stop working. क्या राइट ऑप्शन होगा इसमें? सिंपल है, डू अंडरस्टैंड. रन अक्रॉस का मतलब होता है क्रॉस रन करना. अक्रॉस मतलब एक दूसरे से अक्रॉसली रन करना. रन डाउन का मतलब है नीचे रन करना. रन इनटू का मतलब है किसी चीज के अंदर रन करना. एंड रन ऑन किसी के ऊपर रन करना. सिंपल. नाउ यहां पर ए जो है वो क्या होगा? रन अक्रॉस, टू मीट एंड फाइंड बाय चांस. इसका मतलब क्या है? टू मीट और फाइंड बाय चांस. देन रन डाउन इज व्हाट? रन डाउन इज व्हाट? टू लॉस पावर एंड स्टॉप वर्किंग. रन डाउन इट इज अ नेगेटिव थिंग. रन डाउन का मतलब नेगेटिव थिंग है. टू लॉस पावर स्टॉप वर्किंग. नाउ यहां पर देखो, ए इज अ 2. ए का आंसर क्या है? 2. Then B option is 1 and C run into. तो यहां पर कौन से ऑप्शंस में ये दो ऑप्शन राइटली दिए हुए हैं? आई थिंक दिस इज अ B. Yes. A is a 2 and B is a 1. So right options will be B. Now C का क्या दिया है? 4. To meet by chance. Run into का मतलब क्या है? To meet by chance. And run on का मतलब क्या है? To continue with विदाउट स्टॉपिंग. रन ऑन मतलब भागते रहना. तो कंटेक्चुअली उसका मीनिंग क्या हुआ? सिंपल, टू कंटिन्यू विद स्टॉपिंग. रन इनटू का मतलब क्या? तो गलती से मिल गए, टू मीट बाय चांस. एंड रन अक्रॉस का मतलब क्या होगा? टू मीट और फाइंड बाय चांस. एंड देन अगेन रन डाउन का मतलब टू लॉस अ पावर और स्टॉप को. इंस्ट्रक्शन अगेन, पैसेज इज हियर. टू रतन बाबू द होटल seemed quite adequate. His room was not large, but that didn't matter. There were windows to the east and south with the pleasant views of a countryside. The servant Pancha seemed an amiable sort. Ratan Babu was in habit of bathing twice a day in tepid water throughout the year, and Pancha had assured him that there would be no trouble about that. Now see here. पहले तो हमें ये रीड करना है and then क्वेश्चन को भी रीड करना है. In a given passage, the phrase tepid water means what? नाउ सिंपल देखो, अभी इसको अंडरस्टैंड करने में ज्यादा अगर टाइम वेस्ट करोगे, वेस्ट ऑफ टाइम होगा. सिंपल, तो इसको समझने में ज्यादा वेस्ट ऑफ टाइम मत करना. पहले तो क्वेश्चन रीड कर लो कि क्वेश्चन क्या पूछा है. तो जितना रिक्वायर है वही हमें अंडरस्टैंड करना होगा. तो यहां पे सिंपल पूछा है कि टेपिड वाटर का मतलब क्या होता है. टेपिड वाटर का सिंपल मतलब होता है लुक एंड वार्म वाटर. सिंपली पिक द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन. मॉडस ऑपरेंडी. मॉडस ऑपरेंडी में यहां पर ऑपरेंडी का मतलब होता है ऑपरेशन या फिर ऑपरेट. सिंपली ऑपरेट. एंड मॉडस का मतलब होता है इट्स अ मोड और अ मैनर. इट्स अ मोड और अ मैनर. सो सिंपल यहां पर मैनर एंड ऑपरेट का कहां पर कंटेक्स्ट है? सिंपल मैनर. ट्रैवलिंग का मतलब रॉन्ग होता है. ट्रैवलिंग मतलब ऑपरेंडी नहीं. प्रेजेंटेशन का भी मतलब ऑपरेंडी नहीं. सर्जरी का मतलब भी ऑपरेंडी नहीं होता. तो सिंपल मैनर ऑफ डूइंग थिंग्स, दैट इज एन राइट आंसर. मूव. द एक्सप्रेशन वेल डन मीन्स व्हाट? नाउ यहां पर 4 ऑप्शंस है हमारे पास और नीचे भी 4 ऑप्शंस दिए गए. हमें इनमें से राइट ऑप्शन चॉइस करना है कि कौन से इसमें से राइट इसके लिए राइट है, वेल डन के लिए राइट है. सी यहां पर वेल डन बोला गया है, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ है. सो सिंपल, इट इज अ प्रेजेंट टेंस. ये प्रेजेंट टेंस में होगा, ये फ्यूचर टेंस में तो नहीं होगा. तो यहां पर 2 सेंटेंस फ्यूचर टेंस में, बी एंड डी, तो ये तो नहीं होगा. तो राइट आंसर विल बी व्हाट? ए एंड सी. अवर राइट आंसर विल बी ए एंड सी. एक तो ये प्रेजेंट में हो सकता है, इधर ये पास्ट में हो सकता है. मतलब पहले किया गया हो तो बाद में आप बोलोगे वेल डन. अगर पहले मतलब अभी हुआ है तो यू विल से इन अ प्रेजेंट टेंस. So simple, both present and past. Now moving ahead, pick the antonym of a word adroit from the options given below. Adroit means what? Adroit means skillful. Adroit means what? Skillful or clever person. जो बहुत ही क्लेवर होता है उसे हम क्या कहते हैं? एड्रॉइट एंड स्किलफुल. तो यहां पर इसका एंटोनिम फाइंड आउट करना है. डेफ्ट का मतलब अलग होता है, सो डेफ्ट नहीं होगा. एक्सपर्ट
ये तो सिनोनिम हो गया, स्किल्ड भी सिनोनिम हो गया, सिंपल। एमेच्योर इज योर आंसर। नाउ अगेन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ही सक्सीड dash perseverance and sheer hard work. Then he died fighting dash his country. सिंपल है, इसका आंसर क्या होगा? He died fighting on behalf of his country. Then he persevered dash difficulties. सिंपल है, यहां पर difficulties बोला गया है। difficulty का मतलब क्या होता है? नेगेटिव थिंग। नेगेटिव थिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन स्पाइट ऑफ। देन ही एक्सेप्टेड द कार। नाउ यहां पर ऑप्शंस में यूज किया गया है, सो एक्सेप्टेड द कार डैश हिज क्लेम ऑफ 3,25,000। तो यहां पर रिप्लेसमेंट मतलब ऑप्शन में यूज करने के बाद हम क्या करते हैं? इसको इन लिव ऑफ यूज करते हैं। तो सिंपल है, ए के लिए ऑप्शन क्या है? बाय डिंट ऑफ परसिवरेंस एंड श्योर हार्ड वर्क। नाउ मैंने ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो है इसका मीनिंग जनरली बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा, तो उसे कैसे फाइंड आउट करना है? सिंपल, आपको जो पता है उसको पहले आंसर करते जाओ, जो बचेगा दैट विल बी योर राइट आंसर। सो हमारा राइट आंसर क्या होगा? D1। A इज अ 4। D1 and A is a 4। कहां पर है? ओके, D is your right answer. Now moving ahead, pick synonyms of a word shirk। शिर्क का मतलब क्या होता है? सिंपल, शिर्क का मतलब क्या होगा? सिनोनिम्स ढूंढने हैं। तो सिनोनिम्स यहां पर एक नहीं है, यहां पर सिनोनिम्स 2 या 3 होंगे, क्योंकि यहां पे देखो ऑप्शंस में क्या दिया है? 2 है और यहां पर 3 ऑप्शंस दिए गए। तो हमें यहां पर 3 या फिर 2 ऑप्शंस यहां पर राइट होंगे, वो हमें ढूंढने हैं। सो व्हाट विल बी राइट आंसर्स? देखो, अवॉइड का मतलब क्या होता है? अवॉइड करना। ना शिर्क का मतलब क्या होता है? कि किसी को सिंपल वो भी अवॉइड करना या इग्नोर करना ही होता है। तो पहला तो हमें सिंपल पता है कि अवॉइड इज योर सिनोनिम्स ऑफ अ शिर्क। देन एस्केप इज योर आल्सो राइट ऑप्शन। शिर्क का मतलब अवॉइड, इग्नोर। नाउ सी, एस्केप इट इज अ कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ शिर्क। अगेन अवॉइड करना, दैट मीन्स व्हाट? कि आप उसको अवॉइड कर रहे हो, उस चीज के पास ध्यान नहीं दे रहे हो। एंड देन एस्केप करना मतलब भी वही हुआ कि आप उस चीज के पास ध्यान नहीं दे रहे हो, इन द सेंस यू आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन। देन इवैड and oppose. Again oppose, it is antonyms, it is your antonym। oppose क्या होगा? एंटोनिम होगा या फिर डिफरेंट मीनिंग होगा। आप इसको एंटोनिम भी नहीं बोल सकते, दिस विल बी योर डिफरेंट आंसर, बिकॉज अपोज जो होता है दैट इज नॉट द एंटोनिम फॉर अवॉइड। अब अपोज करना और अवॉइड करना इट इज कंटेक्चुअली सिमिलर, बट द राइट मीनिंग इज नॉट द अपोज। देन इवेड is the right synonym of the shirk। तो यहां पर 3 synonym है, simple। first of all avoid, then escape and then evade। so oppose is your wrong, ये wrong option है। तो simple यहां पर कहां दिया है? C में, A B C। again here is a passage, poetry is the language of the imagination and the passions, it relates to whatever gives immediate pleasure or a pain to human mind, it comes home to bosoms and business of men for nothing but what comes home to them in the most general and intelligible shape can be subject for a poetry। Poetry is a universal language which the health holds with the nature and itself। He who has contempt for a poetry cannot have much respect for himself, for anything else or for anything else। wherever there is a sense of beauty or harmony, as in a motion of a wave of a sea, in a growth of a flower, there is a poetry in its birth। now पहले तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। which of the following expression do I correspond with the given passage? first one, poetry ensures for immediate pleasure and pain experienced by the creative mind। now simply do understand, ये लाइन तो पहले ही बोली गई है, pleasure and pain यहां पर लाइन दी गई है। it relates whatever gives a immediate pleasure or a pain to the human mind। so simple, this is a given in a passage, so this is a corresponding to the passage again। now second, it revolves around the general and intelligible feelings of the people। okay, now we will see here, it revolves around general and intelligible feelings of the people। यहां पर ये भी बोला गया है general and intelligible shape can be subject for the poetry। see, ये जो shape है ना, यहां पर इसका contextual meaning ये होता है कि simple feelings,
क्योंकि यहां पे पहले लाइन देखो क्या बोली गई, इट कम्स होम टू बॉजम्स एंड बिजनेस ऑफ अ मैन फॉर नथिंग बट व्हाट कम्स होम टू देम इन द मोस्ट जनरल एंड इंटेलिजिबल शेप कैन बी सब्जेक्ट फॉर द पोएट्री। मतलब जो यहां पर सिंपली कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि सिचुएशंस के हिसाब से लोगों को जो फील होता है, जो पीपल को फील होता है, उस फीलिंग को यहां पर शेप बोला गया। तो सिंपल, इट रिवॉल्व्स अराउंड द जनरल एंड इंटेलिजिबल फीलिंग्स ऑफ द पीपल। पोएम जो होती है वो सिंपली क्या करती है, इट इज रिवॉल्व्स अराउंड द फीलिंग्स ऑफ द पीपल। देन अ कंटेम्प्ट फॉर पोएट्री एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आर म्यूचुअली कंपैटिबल। नाउ यहां पर ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर सीधा सीधा बोला गया है कंटेम्प्ट फॉर अ पोएट्री कैन नॉट हैव अ मच रिस्पेक्ट फॉर हिमसेल्फ। मतलब अगर किसी पर्सन को कंटेम्प्ट पोएट्री से अगर लगाव नहीं है, अगर उसको पोएट्री अच्छी नहीं लगती, सो ही कैन नॉट हैव अ मच रिस्पेक्ट फॉर हिमसेल्फ। और यहां पर तो उसका उल्टा बोला गया, मतलब यहां पर अपोजिट बोला गया, आर म्यूचुअली कंपैटिबल। तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। देन it unavoidably relates to mankind's sense of beauty, power and harmony. See, this is also given in the passage. Wherever there is a sense of beauty, harmony, as in the motion of a wave of the sea, in the growth of a flower, there is a poetry in its birth. तो simple है, it is unavoidable related to mankind's sense of beauty, power and harmony. तो जहां पर भी beauty और harmony and पावर दिखाई देती है वहां पर पोएट्री बर्थ लेती है, मतलब वहां पर पोएट्री का क्रिएशन होना पॉसिबल है। सो डी। सो यहां पर क्या क्या ऑप्शन है, ए, बी एंड डी। सो योर राइट आंसर विल बी बी।